हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु संस्थान के रोशन आनंद सर के द्वारा पढ़ाए गए भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय को हम इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इत्यादि जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। बक्सर के युद्ध 1764 के समय गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय, यानी बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसी टाट था। निम्न कथनों पर विचार करें। सन 1770 में बंगाल में अकाल के समय गवर्नर काटियर थे। हाँ, सही है, गवर्नर काटियर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। हाँ, ये भी सही है। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। हाँ, ये भी सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों का तीनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में जब इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो किसके द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था? तो किसके द्वारा मुकदमा दायर किया गया था वारेन हेस्टिंग पर? तो एडमंड बर्क के द्वारा। प्रथम रोहिल्ला युद्ध कब हुआ? प्रथम रोहिल्ला युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1774 में प्रथम रोहिल्ला युद्ध हुआ था। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित किए किस एक्ट के तहत किया गया था? विभाजित किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1781 का एक्ट में किया गया था। किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? तो महाराजा नंद कुमार पर महाभियोग लगाकर फांसी दिया गया था। प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार करें। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई थी। हाँ, ये सही है, 4 से घटाकर 3 कर दी गई। विल्किंस द्वारा हितोपदेश को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। हाँ, हितोपदेश को अंग्रेजी में अनुवाद किया था विल्किंस ने। हितोपदेश रचना किया था नारायण पंडित। 1 और 2 सही है। कॉर्नवालिस के समय में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना में की गई थी। सर जॉन शोर के देशी राज्यों के प्रति तटस्थता या हस्तक्षेप की नीति का अपवाद बनकर कौन सा देशी राज्य उभरा था? तो कौन सा देशी राज्य उभरा था? तो अवध। निम्न कथन पर विचार करें। 1793 के चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल सर जॉन शोर थे। हाँ, सही है, यानी 1793 के चार्टर एक्ट जब समय पारित हुआ था ना, उस समय गवर्नर जनरल सर जॉन शोर था। सन 1800 में निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा का लड़ाई हुआ था। नहीं, गलत है, केवल एक सही है। सन 1803 में गवर्नर जनरल वालीदिल्ली के समय किस अंग्रेज अधिकारी ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था? तो किसने लाल किला पर कब्जा किया था? तो कब्जा किया था लॉर्ड लेक ने कब्जा कर लिया था। लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? तो ऑक्टर लोनी। सिविल सेवकों को अंग्रेजी हुकूमत के समय प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? तो कहाँ दिया जाता था? हेलबरी में दिया जाता था। बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? वे विरासतों में हस्तक्षेप नीति का विरोधी थे।
ये गलत है। इसमें इनके समय में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। हाँ ये सही है, केवल 2 सही है। किस गवर्नर जनरल ने सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की? किस गवर्नर जनरल ने सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। निम्न कथनों पर विचार करें। चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि के समय गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था। हाँ सही है। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में। अमृतसर की संधि हुआ 1809 में। उस समय गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था। चार्ल्स मेटकॉफ और राजपूत रियासत के मध्य संधि के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। हाँ, यानी 1 और 2 दोनों सही है। किस गवर्नर जनरल ने मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय कराया? किस गवर्नर जनरल ने मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय कराया? तो किसने कराया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कराया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कराया था इसका। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से लेकर 1823 तक। 1813 से लेकर 1823, 13 से 23। लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? तो सुगौली संधि के बाद, सुगौली की संधि के बाद दी गई। निम्न कथनों पर विचार करें। हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की। हाँ सही है। हेस्टिंग ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का नेतृत्व किया। गलत है। सन 1827 में बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। ये भी गलत है, यानी केवल 1 सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो कौन सा कथन जो दिया हुआ है वो असत्य है। तो इसमें असत्य कथन है, इसने भारत में शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास किया। यही कथन जो है गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अफीम के व्यापार को नियमित करने के बाद अब यह केवल किस स्थान से निर्यात की जा सकती थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अफीम के व्यापार को नियमित करने के बाद अब यह केवल किस स्थान से निर्यात की जा सकती थी? तो किस स्थान से निर्यात की जा सकती है? तो बम्बई से। बेंटिंक ने आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब किया? तो आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब किया? 1834 में। निम्न कथनों पर विचार करें। ऑकलैंड ने भारत में शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा का पद्धति का विकास किया। हाँ ये सही है। डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार का विलय किया। गलत। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही हैं। सन 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए प्रस्तुत योजना का नाम क्या था? तो उस योजना का क्या नाम था जो 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था? थॉमसन योजना। कौन सा योजना? थॉमसन योजना। अवध का विलय किसके रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया था? अवध का विलय किसके रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन के आरोप लगाकर किया गया था? तो ऑट्रम के रिपोर्ट के अनुसार। किस गवर्नर जनरल ने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया? किस गवर्नर जनरल ने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया था? तो किसने बना दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। प्रश्न नंबर 27। लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल के लिए उप गवर्नर पद का सृजन किया तथा जो प्रदेश नए अधिगृहित किए गए थे उन्हें अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा जाता है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया? यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह मतलब कब हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था 1859 को हुआ था। मिलान करें। नागरिक विधि संहिता तो नागरिक विधि संहिता हो जाएगा 1859 को। फौजदारी विधि संहिता 1861 और भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 1860 में। ऑप्शन नंबर डी 2, 1, 3।
हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई थी? हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई थी? तो हाई कोर्ट एक्ट 1861 में, 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। इलाहाबाद में 1866 में किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार आयकर लगाया जो किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार आयकर लगाया जो किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो विल्सन के द्वारा। भूटान युद्ध कब हुआ? भूटान युद्ध कब हुआ था? यानी भूटान युद्ध कब हुआ? 1865 को हुआ था। 1865 को हुआ था। उस समय कौन था? तो लॉरेंस थे, सर जॉन लॉरेंस। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे सर जॉन लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था 1867 में। निम्न में से कौन सा कथन लॉर्ड मेयो के संबंध में सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन लॉर्ड मेयो के संबंध में सही नहीं है? तो लॉर्ड मेयो के संबंध में कथन सही नहीं है। इसने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की, यही कथन सुमेलित नहीं, यानी गलत कथन है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किया था कैनिंग ने किया था। निम्न कथन पर विचार करें। लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली ने की थी। हाँ, ये सही है। मेयो का उपनाम गोल्डमैन इन हैरी था। गलत, ये नहीं, गलत, ये उपनाम नहीं था मेयो का। मेयो द्वारा सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया था। हाँ, ये सही है, गठन किया गया था। केवल 1 और 3 सही है। किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? वर्मा को अंतिम रूप से भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा वर्मा का विलय किया गया था भारत में। एचिंसन आयोग का गठन किस लिए किया गया था? एचिंसन आयोग का गठन किया गया था, किसके लिए किया गया था? तो नागरिक सेवा के विकास के लिए। किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया? किस गवर्नर जनरल के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत यात्रा किसके समय किया था? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत यात्रा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। स्ट्रेची आयोग लिटन। बंगाल टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरिन। सहमति आयोग विवाह अधिनियम लैंसडाउन के समय, यानी 4123। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में। अफीम आयोग का गठन 1893 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यानी 213, यानी ऑप्शन नंबर सी। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने किया था। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन था एल्गिन द्वितीय का कथन था, एल्गिन द्वितीय। भारतीय व्यय की जांच के लिए वेलवी आयोग का गठन कब किया गया? वेलवी आयोग का गठन
कब किया गया? तो 1895 में किया गया था। 1895 में वेल्बी आयोग का गठन किया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति ने कर्जन की जीवनी लिखी है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कर्जन की जीवनी लिखी है? तो लिखी है रोनाल्ड से ने कर्जन की जीवनी लिखी है। लॉर्ड कर्जन ने किस अधिकारी से विवाद के कारण अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया? लॉर्ड कर्जन ने किस अधिकारी से विवाद के कारण अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया? तो किस अधिकारी के साथ विवाद हो गया था कर्जन का? उस अधिकारी का नाम था किचनर। कर्जन द्वारा भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने हेतु कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1899 में। निम्न कथन पर विचार करें। 1899 में ब्रिटिश मुद्रा पाउंड के भारत में मान्य घोषित किया गया। हाँ, ऐसा ही है। 1 पाउंड 25 रुपये के बराबर होता है? नहीं, 1 पाउंड 15 रुपये के बराबर होता है, यानी केवल एक सही है। सन 1903 में कर्जन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया था? सन 1903 में कर्जन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो नियुक्त किया था मैकमोहन को नियुक्त किया था। निम्न कथन पर विचार करें। कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ा दिया तथा नामित संख्या को भी बढ़ा दिया। गलत है। सही, इसमें सही उत्तर को चुनना है, यानी ये सही नहीं है। विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1902 में तथा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 में कर्जन ने टॉसरौली की अध्यक्षता में किया था। ये भी गलत है, यानी विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में आया था और विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना 1902 में किया गया था। मतलब उल्टा लिखा हुआ है। ना तो एक सही है, ना ही दो। भारत की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए किसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती है? तो किसने कहा था? तो कर्जन ने कहा था। निम्न कथनों पर विचार करें। कर्जन ने 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और दे दिया। हाँ, ये सही है। कर्जन ने यंग हस्बैंड मिसान को तिब्बत में भेजा। हाँ, ये भी सही है। कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। हाँ, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। निम्न कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में 5 वर्ष की कारावास दिया गया था। नहीं, 6 वर्ष का कारावास हुआ था। ये गलत है। लॉर्ड मिंटो की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य AP सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। हाँ, ये सही है। SP सिन्हा सन 1920 में बिहार प्रांत के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ था। हाँ, ये भी सही है। केवल 2 और 3 सही हैं। एलिंगस्टन आयोग ने नागरिक सेवाओं में कितने प्रतिशत भारतीयों की नियुक्ति की बात कही? एलिंगस्टन आयोग ने नागरिक सेवाओं में कितने प्रतिशत भारतीयों की नियुक्ति की बात कही? 25% भारतीय की नियुक्ति की बात कही। सेल्युलर कमीशन 1917 में 2 भारतीय सदस्य कौन थे? सेल्युलर कमीशन 1917 में 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद थे। एलिंगस्टन आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। सैन्य सुधारों के संबंध में सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में गठित समिति में भारतीय सदस्य कौन थे? तो भारतीय सदस्य कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुई थी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। हरकोट बटलर समिति का संबंध किससे है? हरकोट बटलर समिति का संबंध किससे है? देसी रियासत से है। भारतीय ट्रेड अधिनियम कब पारित किया गया जिसमें हड़ताल को वैध माना गया था? हड़ताल को वैध माना गया था तो 1926 में। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन कब हुआ था? तो 1941 में हुआ था।
गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो पावनार आश्रम से प्रारंभ किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सन यानी 20 फरवरी 1947 को की थी। हाँ, जब भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की तब भारत का वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नहीं, गलत है, ये केवल कथन एक सही है। किस गवर्नर जनरल के समय में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया? किस गवर्नर जनरल के समय में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय मिलान करना है दिल्ली दरबार और वाइसराय। प्रश्न नंबर 66, प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड रिटन के समय, द्वितीय दिल्ली दरबार कर्जन के समय, तृतीय दिल्ली दरबार हार्डिंग के समय और चतुर्थ दिल्ली दरबार रीडिंग के समय, यानी 2, 3, 1, 4। प्रश्न नंबर 67, किसने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा था? किसने क्लाइव को यानी रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा था? तो किसने कहा था? तो बर्क ने कहा था। बर्क ने कहा था। पर्सिवल स्पीयर ने किसे भविष्य का अग्रदूत कहा था? पर्सिवल स्पीयर ने किसे भविष्य का अग्रदूत कहा? लॉर्ड क्लाइव। भारत में किस वाइसराय का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था? मैंने ऑप्शन में दिया हुआ इसके अनुसार कौन सा वाइसराय का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है? तो कर्जन का है। पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग ने किया, जबकि दक्षिणी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दक्षिणी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो टॉमस हिस्लोप ने किया था। टॉमस हिस्लोप ने किया था। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्याओं पर थोपा नहीं जा सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एटली का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गलत। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हाँ, सही है, केवल 2 सही हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन के लिए कौन संबंध था? तो इसमें था कैप्टन सलीमन यानी कर्नल सलीमन थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। 2, 1, 4, 3। प्रश्न नंबर 75, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम को भारत में विलय किसने किया? तो किया लॉर्ड डलहौजी ने किया था सिक्किम को भारत में विलय। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो किसने प्रोत्साहित किया था? तो रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने किया था। नॉट लिटन, रिपन ने किया था। यहाँ पर रिपन होगा, रिपन। तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ है? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ है? बम्बई थाने के बीच हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था सहायक संधि 1798 में सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजाराम मोहन राय के सहयोग से। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। किसके समय हुआ था? एलन बरो के समय सिंध विजय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो कर्जन के काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में।
निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किया था एलेनबरो ने। दास प्रथा को समाप्त किया एलेनबरो ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है गाजीपुर में है। गिजीपुर नहीं होगा, यहाँ पर गाजीपुर होगा। गाजीपुर, गाजीपुर। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिट्टन ने अपनाई थी। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो किसके समय शासनकाल में किया गया था? तो शासनकाल था कॉर्नवालिस का शासनकाल था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोस ने किया था 1784 में। उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो वारन हेस्टिंग था। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय था तो कैनिंग था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी तो मेयो के समय हुआ था 1872 में प्रथम जनगणना, और नियमित जनगणना बोलेगा तो रिपन के समय 1881 में। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो चलाया गया था हेस्टिंग पर चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्मृत नहीं है? तो कौन सा युग्म स्मृत नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध के समय, हाँ सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड विलेली, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है।